आज का छठा अध्याय मैं शुरू करने वाली हूँ। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सभी भी ठीक ही होंगे। और आज का छठा अध्याय, छठा दिन, तो शुरू करती हूँ। दिया मैंने जला लिया है, दिया मैंने तुलसी माँ के पास रख दिया है, हाथों में तिल ले लिए हैं। तो शुरू करती हूँ। छठा अध्याय। श्री ब्रह्मा जी के मुख से 5वें अध्याय की कथा सुनकर श्री नारद जी गदगद हो गए और नतमस्तक प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले कि हे पितामह, आप कृपा करके कार्तिक मास के महात्म्य का विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद के मुख से विनती सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि तुम बहुत सज्जन हो जो मृत्यु लोक के निवासियों के लिए भले ही निमित्त ऐसे ऐसे प्रश्न करते हो। और तुम्हें आज ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसके पढ़ने और सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी ने शरणम तीर्थ पर समस्त ऋषियों मुनियों के साथ बोले। तब नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, साधु संतों की सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। यह संसारिक भय को दूर कर देता है और ज्ञानी धानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी कामना वैसी ही पूरी होती है। जिस प्रकार श्री गंगा जी पाप धो देती हैं और सूर्य पापों को भस्म कर देता है, जिस प्रकार चंद्रमा ताप को दूर कर देता है और कल्प वृक्ष दरिद्रता को नष्ट करता है, उसी प्रकार संत समागम पाप ताप और दीनता तीनों को ही नष्ट कर देता है। साधु समागम आधा क्षण भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषि और मुनियों ने कहा कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक मास का महात्म्य का इतिहास और प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, एक समय चंद्रावती एवं कमल नाम के एक कमल नयनी श्री सत्यभामा के मन में विचार आया कि मैं धन्य हूँ जो पतिदेव स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन हुए और वे 16,108 रानियों से बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं। तब जिस कल्प की वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते हैं, वह कल्प स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं एक बात पूछती हूँ, आप कृपा करके मेरी बात का उत्तर दीजिए। आशा है कि आप मेरे हित के लिए अवश्य उत्तर देने की कृपा करेंगे। सत्यभामा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कल्प वृक्ष के नीचे लिवा ले गए और बातें छेड़ कर बोले कि हे प्रिय, सब रानियों में मैं तुम्हें अति प्रिय समझता हूँ। हे सत्यभामा, मैंने तुम्हारे स्नेह के वश सूर्यराज इंद्र के विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया था। मैं तुम्हारे लिए ना देने वाली अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ और अखत्य अर्थात ना कहने वाली बात भी कह सकता हूँ। अब यदि तुम मुझसे गुप्त से गुप्त बात भी पूछोगी तो मैं वह तुम्हें बता दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा गदगद हुई और बोली कि हे स्वामी, यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे यह बताने की कष्ट कीजिए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक और इंद्रलोक पर आने जाने का अधिकार आपसे साथ में है। हे स्वामी, पूर्व जन्म में मैं कौन थी, किसकी कन्या थी, सो आप मुझे विस्तार से सुनाने की कृपा कीजिए। सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि सत्यभामा, तुमको समस्त वृत्तांत विस्तार कर पूर्वक सुनाता हूँ, सो तुम एकाग्रचित होकर सुनो। सतयुग में अंत में मायापुर नगर के अत्रि कुल में एक देव शर्मा नामक 4 वेदों और 6 शास्त्रों और 18 पुराणों का ज्ञाता ब्राह्मण रहता था। वह श्री सत्यनारायण का अनन्य भक्त था और दिन रात अतिथियों की सेवा में लगा रहता था। उसे कोई संतान नहीं थी, फिर भी बड़ी आयु में एक कन्या जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने अपने शिष्य जिसका नाम चंद्र प्रकाश था उसके साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह संस्कार कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने ससुर के पिता के समान सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा और अपने दामाद को साथ लेकर लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर भटकते हुए एक भयानक राक्षस दिखा। उसे देखकर उन दोनों ने हाथ पैर फूल गए और भागने में असमर्थ होने के कारण वे दोनों ही उस राक्षस के हाथों मार गए। परंतु उस क्षेत्र में अपनी भक्ति के प्रभाव से वे मेरे वैकुंठ धाम को चले गए। जैसे मेघ द्वारा वर्षा हुआ जल
नदियों और समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी प्रकार गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु इनमें से कोई भी देवते की भक्ति उपासना करने से हमको भी प्राप्त होता है। इसी से वह सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा विमान में बिठाकर हमारे लोक पहुंचा दिए गए। इधर उन दोनों को मरने की खबर सुनते गुणवंती बहुत उद्यम किया और रो रो कर पुकार पुकार कर कहने लगी कि हे पिता पतिदेव, अब तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह कौन करेगा? मैं कैसे जीविका रह सकूंगी? हाय हाय, तुम मुझे किसके भरोसे छोड़कर कहाँ चले गए? अब मेरा खान पान का प्रबंध कहाँ से होगा? हे तात, मेरा कौन ठिकाना है? इस प्रकार गुणवंती विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई और जब चेतना आई तो घर का सामान बेचकर उसने अपने पति और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। फिर संसार के वैराग्य लेकर मेरी भक्ति के लिए तत्पर रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक मास आ गया। तब विधि विधान से कार्तिक मास का व्रत उपवास करने लगी, साथ ही काशी का व्रत भी करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय है तथा मुक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। हे प्रिय, कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान और जागरण तथा दीप का दान करते हैं, उसको जन्म जन्मांतर के पातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातःकाल झाड़ू देते हैं और भगवान का पूजन करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं, वे इस संसार में जन्म नहीं लेते हैं। एक दिन गुणवंती ज्वर से पीड़ित हो गई और असहनीय पीड़ा से दुर्बल शरीर होते हुए वह गंगा स्नान को कष्ट सहते हुए गई। अतः स्नान करने में गंगा जी में प्रवेश करते ही मारे शीत के सारा शरीर थरथर कांपने लगा और वह स्थिर होकर गिर पड़ी। उसी समय विष्णु भगवान के दूत सुंदर विमान लेकर आए और उसे विमान पर बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। यह सब कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव था। फिर त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आधा आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों का उत्पात करने के लिए उस समय ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं की प्रार्थना की जाने पर इस पृथ्वी का भार उठाने के लिए मैंने कृष्ण अवतार धारण किया। उस समय जिसने भी हमारे विष्णु गण थे, वे सब मेरे अवतार के साथ ही यादवों के रूप में ग्वाल बाल होकर पृथ्वी पर अवतरे। देव शर्मा जो तुम्हारा पिता था, वह पृथ्वी पर अवतरित हुआ। इस जन्म में देव शर्मा का नाम शत्रजीत हुआ और चंद्रप्रकाश शर्मा पृथ्वी पर जन्म धारण करके इस जन्म में उनका नाम अक्रूर जी हुए। तब उस जन्म में गुणवंती थी और अब वह इस पृथ्वी पर जन्म धारण कर सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से तुम हमारी प्रिय हो। तुमने अजन तुलसी के वृक्ष को सींचकर उसका पालन किया है, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्पवृक्ष है और कार्तिक मास में जो तुमने दीपदान किया है, उसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रकाश है। कार्तिक मास में व्रत आदि करके तुमने जो काया कष्ट सहन किया है, उसी से मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हुई। जो तुम कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है, वह मुझसे तुम्हारे ही समान प्रिय होता है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जब तप ज्ञान दान आदि कार्तिक की 16वीं कला के बराबर भी नहीं होते। कार्तिक मास का 6वां अध्याय समाप्त। ये तुलसी जो मैं चढ़ा दूंगी तेल। जय श्री राधे।